गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरी साइंस क्लास में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी रचना और कार्य के आधार पर हम इनको कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि मुख्य हैं। सबसे पहला है तुम्हारा रुधिर, दूसरा संयोजी ऊतक है लसिका, तीसरा है अस्थि, चौथा है उपास्थि और पांचवा है पेशी ऊतक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि हमारे रक्त वाहिनियों में बहता है। धमनी तथा सिराओं में बहने वाला यह तरल संयोजी ऊतक एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अंदर इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं मिली होती हैं, जिनमें कि आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और कई प्रकार के खनिज लवण इसके अंदर मिले होते हैं। आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। फेफड़ों में आने वाली ऑक्सीजन रक्त में मिलकर एक अंग से दूसरे सभी अंगों को जाती है और शरीर में बनने वाली जैविक क्रिया के उपरांत जो CO2 हानिकारक गैस बनती है वो रक्त द्वारा ही या हीमोग्लोबिन के द्वारा ही फेफड़ों में आकर मुक्त होती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से रुधिर एक बहुत ही आवश्यक तरल संयोजी ऊतक है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरा संयोजी ऊतक लसिका। लसिका भी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि रुधिर का ही छना हुआ तरल भाग होता है। केवल इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती और बाकी सभी जो तरल संयोजी ऊतक के पार्ट्स हैं सभी उपस्थित होते हैं। इसमें आरबीसी न होने के कारण हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। यह ऊतक हमारे अंगों के बीच बीच में रिक्त स्थान होता है उसमें भरा होता है और अंगों में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अपने अंदर एकत्रित करता रहता है और एकत्रित करके उसको बाद में रुधिर में लाकर मिला देता है। तो ये इस प्रकार से जो लसिका संयोजी ऊतक है ये हमारे शरीर की सफाई करता है और जो हानिकारक जीवाणु या जो एंटीजेंस बॉडी में प्रेस करते हैं उन एंटीजेंस को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। तीसरा संयोजी ऊतक है अस्थि। ये एक विशेष प्रकार का कठोर संयोजी ऊतक है जो कि हमारे बॉडी के अंदर एक कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। ये कंकाल तंत्र हमारे बॉडी में गति उत्पन्न करता है और इस गति कारण ही हम चल पाते हैं। अस्थियां कठोर होती हैं जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। इन हड्डियों द्वारा ही हमारे शरीर को एक विशेष शेप आकृति मिलती है जिसके कारण ही हमारा जो शरीर है वो सुंदर दिखाई देता है। कंकाल तंत्र के द्वारा ही जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं वो सुरक्षित रहते हैं और इन अस्थि ऊतकों द्वारा ही हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। मुख्य रूप से जो हमारे आंतरिक अंग हैं जैसे हृदय हुआ, फेफड़े और आहार नाल, किडनी, ये सभी हमारे इस कंकाल तंत्र के द्वारा ही सुरक्षित रहते हैं। अस्थियां आपस में स्नेह द्वारा जुड़ी होती हैं जो कि एक लचीला तंतु होता है। इन तंतुओं द्वारा ही अस्थियां परस्पर जुड़कर गति करने में सक्षम होती है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला संयोजी ऊतक है उपास्थि। उपास्थि भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि शरीर के अंदर जो कोशिका होती है उनके बीच बीच में जो रिक्त स्थान होता है उन रिक्त स्थानों में ये उपास्थि जैसा संयोजी ऊतक भरा होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को के जोड़ों को चिकना बनाती है।
इस प्रकार का जो उपास्थि ऊतक है वो हमारे कान, नाक और जो हमारी गर्दन है, श्वास नली, उसका निर्माण करती है। ये लचीली होती है, इसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको आप मोड़ कर भी, इसको अगर आप मोड़ते हैं तो ये अपने आप उन्हें सीधी जाती है। एक अन्य ऊतक जो कि एरोलर सहयोजी ऊतक होता है, जो त्वचा और मांसपेशी के बीच में भरा होता है, ये हमारे रक्त नलिका के चारों ओर और नसों के मध्य अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। और सबसे लास्ट जो हमारा सहयोजी ऊतक है वो है पेशी ऊतक। यह पेशी ऊतक लंबी लंबी कोशिकाओं से बना होता है। इसकी पेशियां रेशेदार तंतु में होती हैं, जो कि काफी लचीली होती हैं, और मुख्य रूप से ये पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है रेखित पेशी ऊतक, दूसरा होता है अरेखित पेशी ऊतक, और तीसरा होता है हृदय पेशी ऊतक। तो चर्चा करेंगे हम पेशी ऊतकों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है रेखित पेशी ऊतक। रेखित पेशी ऊतक क्या है? रेखित पेशी ऊतक हमारे उन अंगों पाया जाता है जो अंग कार्य करने पर थक जाते हैं। इसी कोशिकाएं लंबी और धारीदार होती हैं, और इनमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये पेशियां कार्य करने पर थक जाती हैं, इनको कार्य करने के बाद आराम की आवश्यकता पड़ती है। आराम करने के बाद ये पेशियां पुनः ऊर्जित हो जाती हैं और पुनः कार्य करने के लिए सक्षम होती है। इसकी पेशियों में अनेक केंद्रक होते हैं, और इनमें काली सफेद कई अन्य प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं। ये पेशियां हमारे हाथ पैरों में और ऐसे अंगों में जो कि शारीरिक कार्य करने में दक्ष होते हैं, उन अंगों में पेशियां पाई जाती हैं। दूसरी प्रकार की पेशियां होती है अरेखित पेशी ऊतक। इनको हम अरेखित, या क्योंकि इसमें धारियां नहीं होती है इसलिए इनको अरेखित पेशी ऊतक कहते हैं। और ये जो पेशी ऊतक है ये हमारे ऐसे अंगों पाई जाती है जो लगातार कार्य करते रहते हैं, जिनको कार्य करने के बाद आराम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको अनैच्छिक पेशी ऊतक भी कहते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं कार्य करती रहती हैं। ये हमारे आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल, मूत्राशय पेशियां, हमारी पलकें और हमारे जो रुधिर वाहिनी होती है, उन पेशियों, उन अंगों में ये अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका होती है वो कुछ तर्कों के आकार की होती है, जिसमें कि इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं और इनमें एक केंद्र होता है। इसी कोशिकाएं इस तरह से तंतु के आकार की होती हैं, और सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक लंबे तंतु का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं की फैलने सुखाने की क्षमता काफी अधिक होती है, ये कार्य करने पर नहीं थकती है। इस प्रकार से ये अरेखित पेशी ऊतक या अनैच्छिक पेशी ऊतक कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं हृदय पेशी ऊतक। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हृदय माने हृदय, हमारे हार्ट का निर्माण करने वाली ऊतक पेशियां हमारे हार्ट का जो निर्माण करती है या हमारे हृदय में जो पाई जाती हैं, उन पेशियों को हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक जन्म के साथ ही कार्य करने, जन्म से पूर्व भी ये कार्य करती रहती है, और लगातार हमारी मृत्यु तक ये पेशियां लगातार कार्य करती रहती हैं, और ये थकती नहीं है। हृदय का निर्माण करती है। ये पेशियां काफी लचीली, मजबूत तंतुओं से बनी होती हैं, और अनैच्छिक पेशी की तरह ही कार्य करती है। हमारे हृदय लगातार रुधिर को पंप करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए हमारे हृदय में पाई जाने वाली जो पेशी होती है उनको हम हृदय पेशी कहते हैं। ये आपस में गुच्छे के समान नलिका के आकार की होती है, और हृदय पेशी मुख्य रूप से जो हमारे हृदय में पाई जाती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टिव टिश्यू, सहयोजी ऊतक कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका कार्य होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए।
थैंक यू।